एक बार ग्रीनवुड भूमि में ब्रोडी नाम के एक भाई के साथ एक खुशहाल परिवार रहता था और एक सुंदर छोटी बहन जिसका नाम क्वीन था। उनके माता पिता समय से पहले ही गुजर गए थे और उनके लिए एक अद्भुत बगीचा छोड़ दिया। इस बगीचे को कई पीढ़ियों से दुर्लभ पौधों और सुंदर पक्षियों के माध्यम से पारित किया गया था। दोनों वास्तव में एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, खासकर ब्राडी। उसने हमेशा अपनी छोटी बहन की रक्षा और देखभाल की। सब कुछ शांति पूर्वक चलता रहा। एक दिन एक लंबे समय तक सूखा आया और ग्रीनवुड भूमि को तबाह करना शुरू कर दिया। कोई भी पौधा उस हालत में जीवित नहीं रह सकता था। कुछ जानवर धीरे धीरे मर रहे थे, दूसरों को नए निवास स्थान खोजने के लिए दूर जाना पड़ रहा था। बेशक ब्राडी और क्वीन के बगीचे अपवाद नहीं थे। ब्राडी ने दुखी होकर कहा, ये भयानक है। मैंने पहले कभी ऐसा गंभीर सूखा नहीं देखा। यहाँ की वनस्पति पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। क्वीन ने चिंतित होकर कहा, ये बगीचा ही एकमात्र ऐसी चीज है जिसे माता पिता ने हमारे लिए छोड़ा था। काश इसे बचाने का कोई तरीका होता। कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये कितना मुश्किल हो, मैं इसे जरूर करूँगी। अचानक दोनों ने एक बूढ़ी औरत को उनकी ओर चलते देखा। वह वास्तव में मुरझाई हुई और थकी हुई लग रही थी। बूढ़ी औरत फुसफुसाई, दयालु लोगों, कृपया मेरी मदद करें। मैं थक गई हूँ और खाने के लिए कुछ नहीं है। कृपया मुझे खाने के लिए कुछ दे दो। मुझे बहुत भूख लगी है। बेचारे, हाँ, हमारे पास अभी भी घर पर सूप का एक बर्तन है। अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो कृपया हमारे साथ चलें। तब क्वीन और ब्राडी ने बूढ़ी औरत का अपने घर में गर्म जोशी से स्वागत किया। उन्होंने सूप के छोटे बर्तन को मेहमान नवाज और खुशी के साथ साझा किया। बूढ़ी औरत ने कहा, धन्यवाद बच्चों, आप ही हैं जो मुझे इस भयानक सूखे में भी भोजन कराया, जबकि बाकी लोगों ने इसे सिर्फ अपने तक ही रखा। उन्होंने मेरा पीछा भी किया। एक हल्की चमक के साथ बूढ़ी औरत एक शक्तिशाली बूढ़ी परी में बदल गई। ब्राडी और क्वीन हैरान हो गए। परी मुस्कुराई और बोली, मैं वही हूँ जो ग्रीनवुड लैंड पर राज करती हूँ। आप अच्छे लोग हैं, इसलिए मैं इस बगीचे को बचाने में आपकी मदद करना चाहती हूँ। हालांकि मुझे नहीं पता कि आप इसे करने के लिए पर्याप्त बहादुर हैं या नहीं। ब्राडी बहुत खुश था। सच में आप जानती है कि इस बगीचे को कैसे बचाया जाए? क्वीन ने जल्दी से कहा, यही एक चीज है जो हमारे माता पिता ने हमारे लिए छोड़ी। हम इसे बचाने के लिए कुछ भी करेंगे। बूढ़ी परी ने सिर हिलाया और संतोष से कहा, अगर आप सुनहरी धारा, बात करने वाला पेड़ और गायन पक्षी ढूंढने में सक्षम हैं, तो आपका गार्डन बच जाएगा। सुनहरी धारा सूखे को बेअसर करेगी और पेड़ वनस्पति को पुनर्जीवित करेंगे और गायन पक्षी बगीचे में लौटने के लिए जानवरों को आकर्षित कर सकता है। झटके से ब्राडी बोला, हे भगवान, हम उन जादुई चीजों को खोजने के लिए कहाँ जाएं? क्वीन ने धीरे से कहा, कृपया हमें उन्हें खोजने का रास्ता दिखाएं। परी ने सिर हिलाया और कहा, बस सीधे आगे बढ़े, सूर्योदय की दिशा का पालन करें। आप एक पर्वत श्रृंखला देखेंगे जिसमें 9 पर्वत एक दूसरे से जुड़ेंगे। आपकी मदद करने के लिए वहाँ एक बुद्धिमान व्यक्ति होगा, लेकिन सावधान रहें क्योंकि यहाँ आपकी यात्रा बहुत मुश्किल होगी। तुम हमेशा के लिए एक तरह से वहाँ अटक सकते हो। फिर एक रोशनी आई और परी गायब हो गई। ब्राडी और क्वीन आश्चर्य में चारों ओर देखने लगे। बस मैं यही मदद कर सकती हूँ। आप अच्छे लोग हैं और इस बगीचे को रखा जाना चाहिए। क्वीन ने खुशी से कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों भाई बहन चिंतित लग रहे थे। उन्होंने आपस में चर्चा की। ब्राडी ने क्वीन को बताया, मैं इन जादुई चीजों को खोजने के लिए पहाड़ पर जाऊंगा और बगीचे की देखभाल करने के लिए तुम यहाँ रहोगी। क्वीन ने घबराकर कहा, लेकिन ये यात्रा बहुत खतरनाक है। मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी।
ब्राडी भड़क गया, फिर उसने अपना सिर हिला दिया। नहीं, मैं तुम्हें कभी खतरे में नहीं डालूंगा। मेरी बात सुनो, मैं निश्चित रूप से सुनहरी धारा, बात करने वाला पेड़ और गायन पक्षी जल ढूंढ लूंगा। क्वीन वास्तव में चिंतित थी, लेकिन क्योंकि उसके भाई ने अपना मन बनाया तो उसे सहमत होना पड़ा। ब्राडी ने अपनी छोटी बहन को अलविदा कहा। परी के निर्देश अनुसार सूर्योदय की दिशा का पालन किया। वह 9वें दिन तक चलता रहा। आखिरकार 9 पर्वत श्रृंखला उसकी आंखों के सामने थी। पहाड़ के पास वह एक बुद्धिमान बूढ़े व्यक्ति से मिला जो उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। तब ब्राडी उनसे जादुई चीजों के बारे में पूछने के लिए गया, जैसा कि परी ने उसे बताया था। सबसे ऊंची पहाड़ी की चोटी पर सुनहरी नदी, बात करने वाला पेड़ और गाने वाली चिड़िया है। मार्ग बदसूरत और बिगड़ा हुआ है। यह एक दुष्ट पहाड़ी दानव का क्षेत्र है। वह आपको परेशान करने के लिए कुछ भी करेगा। ब्राडी ने पूछा, क्या इससे बचने के लिए मेरे लिए कुछ है? बूढ़े आदमी ने सिर हिलाया और उसे चेतावनी दी। याद रखे, चाहे कुछ भी हो, आपको अनदेखा करना होगा और आगे बढ़ना होगा। यदि आपने अपना सिर घुमाया तो बस वह एक बार में आपको पत्थर में बदल देगा। ब्राडी ने खुशी से कहा, बहुत बहुत धन्यवाद। बूढ़े आदमी की चेतावनी के अनुसार दुष्ट पहाड़ी दानव किसी को भी अपने क्षेत्र को पार नहीं करने देना चाहता था, क्योंकि वह अपने लिए उच्चतम पर्वत की चोटी पर सभी जादुई वस्तुओं को रखना चाहता था। दुष्ट दानव हवा में उड़ रहा था। वह मुस्कुराया और फुसफुसाया, हाँ, बस एक कमजोर इंसान मेरे खजाने पर कब्जा करना चाहता है। आओ देखो मैं तुम्हें कैसे सजा दूंगा। ब्राडी चट्टान पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। वह उच्च तक पहुंचना चाहता था। अचानक खौफनाक मंजर और हंसी आ गई। ब्राडी डर से कांप गया। वह घबरा गया। पहाड़ी के दानव की आवाज गूंज उठी, बंद करो, तुम ढीठ घुसपैठिए। मैं पहाड़ी राक्षस हूँ, इन 9 पर्वत श्रेणी का शासक। यदि तुम एक कदम भी आगे बढ़ाओगे तो मैं तुम्हें एक पल में पत्थर बना दूंगा। ब्राडी ऊपर चढ़ रहा था। चट्टान पर उसका शरीर चिपका हुआ था। उसने खुद से बात की, वह क्या आवाज है? वह कितना डरावना है। ये शैतान की तरह लगता है। ये मेरे पीछे है। उसने अपना सर हिलाया और खुद को कांपने से रोकने की कोशिश की। नहीं ब्राडी, नहीं, पीछे मत देखो, आगे चलो। लेकिन पहाड़ी दानव की भयानक आवाजें अभी भी उसके चारों ओर स्पष्ट रूप से गूंज रही थी। चलो, कोशिश करो, कोशिश करो, एक और कदम, चलो। ब्राडी ने दोनों हाथों से चट्टान को पकड़ लिया। वह कांप रहा था, फिर झट से मुड़ा और डर में बह गया। दानव, तुम कहाँ हो? मेरे सामने आओ। तुरंत ब्राडी को एक पत्थर की मूर्ति में बदल दिया गया। ब्राडी की पत्थर की मूर्ति के बगल में एक प्रकाश हुआ और पहाड़ी दानव दिखाई दिया। पहाड़ी दानव ने हंसकर कहा, बेकार मानव, ऐसा कोई नहीं होगा जो उच्च पर्वत की चोटी से हमारा खजाना प्राप्त कर सके। भैया के सूखे बगीचे में क्वीन एक स्टंप और सिलाई पर बैठी थी। क्वीन बहुत चिंतित थी। उसने सोचा, सूखा खराब हो रहा है। ब्रोडी कहाँ है? अचानक उसके हाथ में एक सुई से चोट लग गई, जिससे खून बहने लगा। क्वीन चिंता में थी। दर्द हो रही है। हे भगवान, मुझे कभी सुई से चोट नहीं लगी। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे भाई के साथ कुछ बुरा हुआ हो? मुझे उसे खोजने जाना होगा। तो बहादुर लड़की भी अपने भाई को खोजने के लिए सीधे सूर्योदय की दिशा में चली गई। 9वें दिन आखिरकार उसने 9 पर्वत श्रृंखला को देखा। वह पहाड़ के पास में बुद्धिमान बूढ़े से भी मिली। कोई जल्दी से बूढ़े आदमी की ओर चली गई। उसने विनम्रता से पूछा, महोदय, मेरा भाई यहाँ सुनहरी धारा खोजने आया है। क्या आपको पता है वे कहाँ है? बूढ़े आदमी ने अपना सर हिलाया और कहा,
वह कई दिनों से पहाड़ की चोटी पर चढ़ा है। यदि अभी तक वह वापस नहीं आया तो इसका मतलब है कि वह पहाड़ के राक्षस द्वारा पत्थर में बदल दिया गया है। कृपया मेरी मदद करें। मैं अपने भाई और बगीचे को कैसे बचा सकती हूँ? बूढ़े आदमी ने कहा, सबसे ऊंचे पहाड़ पर चढ़ें, जहां आपको उस पहाड़ की चोटी पर सुनहरी धारा, बात करते हुए पेड़ और गाना गाती हुई पक्षी मिलेंगी। दानव आपको परेशान करने के तरीके ढूंढेगा, लेकिन चाहे जो भी हो आपको घूम के नहीं देखना है। यदि नहीं तो वह आपको तुरंत पत्थर में बदल देगा। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और बोला, आपके जादुई चीजें प्राप्त करने के बाद दानव गायब हो जाएगा। उसके बाद आप उस चट्टान पे जाना जहां आपका भाई गया था और आपका भाई एक इंसान बनकर वापस आ जाएगा। क्वीन ने खुशी से बूढ़े आदमी को धन्यवाद दिया और पहाड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया। तुरंत पहाड़ी दानव दिखाई दिया। वह उसे गुस्से से देख रहा था। पहाड़ी की ऊंचाई पर क्वीन मुश्किलों के साथ हर कदम को ऊपर ले जा रही थी। उसके ठीक पीछे एक धुएं का बादल उमड़ रहा था। पहाड़ी दानव अचानक हवा में तैरता हुआ दिखाई दिया। पहाड़ी दानव ने उसे आश्चर्य में देखा, फिर तिरस्कार के साथ हंसा। एक और मूर्ख व्यक्ति, यह लड़की अपने भाई से भी कमजोर है। पहाड़ी दानव अचानक क्वीन के सामने आया और उसे चौंका दिया। पहाड़ के दानव ने उसे धमकी दी, ए लड़की, अगर तुम जीना चाहती हो तो वापस जाओ। अगर तुम एक और कदम उठाने की हिम्मत करोगी तो मैं तुम्हें तुरंत एक बदसूरत शैतान में बदल दूंगा। क्वीन ने अपना सिर हिलाया, अपने कान ढके और चिल्लाई, पहाड़ी दानव, मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। मुझे डराओ मत। मुझे सबसे ऊंचे पहाड़ पर चढ़ना है। फिर क्वीन ने बहादुरी से अपने कदम आगे बढ़ाए। दानव की धमकियों के बावजूद पहाड़ हिलने लगे और पहाड़ के पत्थर उसके आसपास गिरने लगे। क्वीन बहादुरी से बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ गई। पहाड़ का दानव हवा में तैर रहा था। वह वास्तव में हैरान और क्रोधित था। ये कैसे हो सकता है? वह डरी हुई नहीं है। अच्छा, फिर इस बार मैं तुम्हें थोड़ा चकमा दूंगा। उसने जादू करने के लिए अपना हाथ घुमाया और बहुत सारा धुआं छोड़ दिया। पहाड़ के दानव ने क्वीन को रोकने के लिए कुछ भ्रम पैदा करने के लिए मंत्र बोले, लेकिन वह सर्वोच्च पर्वत की चोटी पर चढ़ने के लिए दृढ़ थी। फिर चाहे वह चीजें कितनी भी आकर्षक क्यों ना हो। शानदार फूल चमक रहे थे। उन्होंने क्वीन से कहा, सुंदर लड़की, यहाँ आओ और हमें उठाओ। स्वादिष्ट लाल फलों के गुच्छे चमकते थे और उसे बोलते थे, तुम बहुत भूखी और प्यासी हो, ठीक है, आओ और हमें चखो। लेकिन क्वीन ने सब कुछ नजरअंदाज कर दिया और अपने रास्ते पर चली गई। सुगंधित फूल और सेब के सभी भ्रम उसी समय धूल में गायब हो गए। उसके बाद उसे एक सुंदर और धनी युवा राजकुमार दिखाई दिया। वह उसे बहुत प्यार से देख रहा था। राजकुमार मुस्कुराया, उसने क्वीन को अपना हाथ दिया और विनम्रता से बोला, तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हो, कृपया मेरे साथ महल वापस चलो। क्वीन चौंक गई, लेकिन फिर उसने दृढ़ता से अपना सिर हिला दिया। नहीं, उस सबसे ऊंचे पहाड़ की चोटी पर पहुंचने से पहले मैं कहीं नहीं जाऊंगी। क्वीन ने सोच समझकर इनकार कर दिया और अजीब राजकुमार को छोड़कर चली गई। ठीक है, यहाँ तक कि राजकुमार भी आपको आकर्षित नहीं कर सका। अब क्या करोगी? पहाड़ी की ढलान पर आखिरकार क्वीन ने देखा कि उसका भाई पत्थर में बदल गया है। वह उसे शांत करने दौड़ी। ब्रोडी, अब सब ठीक है। मैं निश्चित रूप से तुम्हें और हमारे बगीचे को बचा लूंगी। मेरा इंतजार करो, मैं आखिरी पहाड़ पार करूंगी और हम एक साथ वापस जाएंगे। अचानक एक धुआं उठा और पहाड़ी दानव चट्टान के पास दिखाई दिया। ये सही है, यह तुम्हारा भाई है। अब तुम इस पत्थर को वापस ले जा सकती हो और तुम्हारा भाई बच जाएगा। कैसे, ये ठीक है? अगर मैं पलट गई तो तुम मुझे पत्थर बना दोगे। तुम धोखेबाज दानव हो। मुझे धोखा देने की कोशिश मत करना।
क्वीन ने पहाड़ के दानव और बड़ी चट्टान को छोड़ दिया। उसने चलना जारी रखा। वह बहुत जिद्दी है। यदि हाँ तो वह केवल आखिरी रास्ता है। पहाड़ के दानव को घबराहट होने लगी। उसने एक कांटेदार झाड़ी पैदा कर दी जो क्वीन के रास्ते को रोक सके। पहाड़ी दानव दिखाई दिया। वह हाथ में सेब लिए हवा में तैर रहा था। पहाड़ के शैतान ने कांटेदार झाड़ी में सेब गिराया। वह तुरंत टूट गया और पानी में पिघल गया। क्वीन को भयभीत देखकर दानव हंसा और धुएं में गायब हो गया। मैं इस कांटेदार रास्ते को कैसे पार करूं? अब मैं क्या करूं? सबसे कठिन क्षण गाड़ी और सुंदर बगीचे की छवियां क्वीन के दिमाग में दिखाई दी, जिससे उन्हें दृढ़ संकल्प हासिल करने में मदद मिली। क्वीन ने कांटेदार रास्ते पर अपने पैर रखे। कांटों ने उसके पैरों को तब तक काटा जब तक कि खून नहीं निकल गया। हालांकि ये बहुत दर्दनाक था, लेकिन क्वीन अभी भी पक्के इरादे से बढ़ती गई। नहीं, मैं हार नहीं मान सकती। ब्रोडी मेरा इंतजार कर रहा है। बगीचे को मेरी जरूरत है। अचानक एक प्रकाश हुआ। सड़क पर सूखी कांटे गायब हो गए। क्वीन बहुत हैरान हो गई। सभी दर्द दूर हो गए। अद्भुत, कांटे चले गए। मैं पहले से ज्यादा अच्छा महसूस कर रही हूँ। खतरों पर काबू पाने के बाद क्वीन अंत में उच्चतम पर्वत के शीर्ष पर पहुंच गई। उसने सुनहरी धारा, बोलता पेड़ और गाती चिड़िया देखी। एक बड़ा पुराना पेड़ सुनहरी धारा के पास खड़ा था। पेड़ की एक शाखा पर एक सुंदर चिड़िया गा रही थी। बढ़िया, हमारे गुरु आ गए। क्वीन ने अपनी खुशी दिखाई और उसने धीरे धीरे पेड़ के करीब कदम रखा। पुराने पेड़ ने अपना मुंह खोला और कहा, बहादुर लड़की, इस 9 पर्वत श्रृंखला की शीर्ष पर कदम रखने वाली आप पहली व्यक्ति हैं। आप हमारी स्वामी बनेंगी। पेड़ के तने के चारों ओर बिजली की एक चिंगारी उठी। 3 जादुई चीजें उसके हाथ के अंदर चमकती हुई नीचे गिरी। और हाँ, पहाड़ का दानव भी कुछ ही समय बाद गायब हो गया। असंभव, एक कमजोर लड़की मेरे खिलाफ नहीं गिर सकती। मुझे विश्वास नहीं होता। फिर वह धूल में गायब हो गया। क्वीन ने वही किया जो बुद्धिमान बूढ़े आदमी ने कहा था। फिर ब्राडी को फिर से मानव में बदल दिया गया। दोनों भाई बहन ने एक दूसरे को खुशी खुशी गले लगाया। जब वे घर गए तो क्वीन ने तुरंत जादुई चीजें निकाली। सुनहरी धारा ने लंबे समय के सूखे को बेअसर कर दिया। बात करने वाले पेड़ ने वनस्पति को पुनर्जीवित करने में मदद की और गायन चिड़िया ने जानवरों को वापस आने के लिए आकर्षित किया। ग्रीनवुड की पूरी वनस्पतियों को बचाते हुए क्वीन और ब्राडी ने लोगों की मदद की। हर कोई इन्हें प्यार करता था और साथ ही वह अपने बगीचे में हमेशा खुश रहते थे।